नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं आपकी प्रश्नावली 2.4। तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो हमें इसमें बताना है इन बहुपदों में से किसका गुणनखंड x+1 है या किसी का नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो दोस्तों में पता कैसे चलेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम x+1 से जो समीकरण दिए गए हैं बहुपद उनमें हम भाग देंगे और ये शेषफल 0 आएगा तो हमारा वह गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको शेषफल प्रमेय से भाग देंगे। पहले हम यहाँ पर x+1 बराबर 0 x का मान निकाल लेंगे, x बराबर -1। अब हम x बराबर -1 शेषफल प्रमेय के द्वारा इसमें रखेंगे और हमारा ये 0 आ जाता है तो यह गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं हल। इसको हम मान लेते हैं px। माना px बराबर x³ + x² + x+1। अब हम इसमें शेषफल प्रमेय के द्वारा x का मान इस समीकरण में रख देंगे, जो कि हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। अब हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय से x बराबर -1 समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर px की जगह और यहाँ पर -1 रखेंगे बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। p -1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आएगा प्लस का 1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। अब ये देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है, ये प्लस का, ये सब आपस में कट जाएंगे। माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है p -1 बराबर 0, यानी कि हमारे पास ये 0 आया है। तो x+1 समीकरण जो हमारा 1 है इसका गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे कि x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो हमको ये पता चल गया है कि x बराबर x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। हम देखेंगे दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, x⁴ प्लस x3 प्लस x2 प्लस x+1। तो हमें पता करना है कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, जो कि हमने पिछले सवाल में निकाला था वही मान हम x का इसमें रखेंगे। तो x बराबर है -1। तो यहाँ लिख देंगे, पहले हम इसे मान लेते हैं px। माना px बराबर x⁴ प्लस x3 प्लस x2 प्लस x+1। अब यहाँ पर हम x बराबर -1 समीकरण 1 में रख देंगे। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। तो x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर -1 हम समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x यहाँ पर -1 बराबर -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1�2 प्लस -1 अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। p -1 बराबर -1⁴ है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर -1/3 है तो यहाँ आ जाएगा
माइनस का 1। यहाँ पर हमारे पास -1 की घात 2 है तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर -1 + 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का। अब हमारे पास बच गया है 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचा है 1। तो शेषफल बचा है 1 तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए x + 1 इस बहुपद का एक शून्यक नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है कि x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x की घात 2 + x + 1। तो हमें पता करना है कि x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम देखेंगे, हम इसको हल करेंगे तो x का पहले मान निकालना होगा, जो कि हम पिछले सवालों में निकाल चुके हैं। उसके लिए x बराबर -1 रखना होगा हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे माना px बराबर, इस बहुपद को हम px मान लेंगे, x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x की घात 2 + x + 1। तो ये बहुपद हमारा हो गया। इसके बाद हम x का मान जो कि -1 है इस समीकरण में रख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। अब हम x बराबर -1 इस बहुपद में रख देंगे। तो यहाँ देखते हैं x की जगह पर -1 बराबर -1 की घात 4 + 3 -1 की घात 3 + 3 -1 की घात 2 + -1 + 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर p - 1 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3, यहाँ पर आएगा -1 और इसका 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 -1 + 1। अब यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे। p - 1 बराबर, प्लस का 3 है माइनस का 3 है, कट जाएगा। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास शेषफल में 1। तो हमारे पास यहाँ पर भी शेषफल 1 बचा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यह 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद हम लिख देंगे कि x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? x की घात 3 - x की घात 2 - 2 + √2 × x + √2। तो हमें पता करना है कि x + 1 इस बहुपद का एक शून्यक यानी कि गुणनखंड है या नहीं। तो इसका एक गुणनखंड है कि नहीं हमें पता करना है यहाँ पर। इसलिए सबसे पहले हम x का मान निकाल लेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारा है x बराबर -1। अब हम यहाँ पर इस बहुपद को px मान लेंगे। माना px बराबर x की घात 3 - x की घात 2 - 2 + √2 x + √2। अब हम इसमें x का मान इस बहुपद में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 में
रखने पर अब हम x का मान इस बहुपद में रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स की जगह -1 बराबर -1 की घात 3 माइनस -1 की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। तो दोस्तों यहाँ पर p -1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1 और यहाँ पर हमारा 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, इसकी वजह से हो जाएगा -1। और यहाँ पर हम पहले माइनस लगाकर इस वाले -1 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -√2। इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस का √2। इसके बाद हम p -1 बराबर ये -1 और -1 है तो जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 और इसके बाद ये वाली संख्याएं हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। -2 का माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस का √2 और प्लस √2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। p -1 बराबर +2 और -2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये √2 और √2 प्लस के हैं तो हम यहाँ पर हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पर देखिए p -1 का मान आया है 2√2। अब यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम एक लाइन लिख देंगे कि x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा पहले सवाल का लास्ट पार्ट था। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px qx का गुणनखंड है या नहीं। तो हमको बताना है ये जो px दिया गया है qx दिया गया है जो वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें यहाँ ऐसे चेक करेंगे, यहाँ हम qx से x का मान निकालकर px में रखेंगे। यदि 0 आ जाता है तो हमारा qx एक px का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम qx को सॉल्व करेंगे। qx बराबर x + 1। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x + 1 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा x बराबर -1। x का मान हो गया -1। अब हम देखेंगे इसका x का मान समीकरण ये बहुपद दिया गया है इसमें रख देंगे। x बराबर -1 px में रखने पर ये जो px है इसमें हम सब x बराबर -1 रखेंगे, -1। तो देखिए p -1 बराबर 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 प्लस -1। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर p -1 बराबर यहाँ पर होगा -1 और यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा तो -2। यहाँ पर +1, यहाँ हमारा होगा -2 होगा, फिर यहाँ माइनस से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा +2 -1। इसके बाद देखिए ये -2 है, ये +2 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये +1 है, ये -1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास p -1 बराबर 0 बचा है। p -1 बराबर 0 है तो हमें ज्ञात हो गया है कि x + 1 यानी कि qx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे qx, px का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। हम देखेंगे दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखेंगे सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट।
दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और हमें क्यू एक्स बराबर दिया गया है x प्लस 2। तो हम यहाँ पर x प्लस 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यू एक्स एक पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ हल करेंगे, क्यू एक्स बराबर x प्लस 2। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर -2। x का मान निकल के आ गया है -2। अब हम यही x बराबर -2 ये जो हमारा बहुपद दिया गया है इसमें रखेंगे पी एक्स में। x बराबर -2 पी एक्स में रखने पर अब ये x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा p -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, p -2 बराबर यहाँ पे आ जाएंगे -8 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ आ जाएंगे +2 और +4 4 3 12 और यहाँ पर 3 दूनी 6 -6 प्लस 1। अब देखिए हम प्लस वालों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर p -2 बराबर 12 1 13 प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 13। अब माइनस वालों को देखेंगे तो 8 माइनस के हैं और 6 माइनस के हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे -14। अब यहाँ पर p -2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -1। तो देखिए ये दोस्तों हमारे पास ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे -1 तो यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस x प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर दिया गया है x -3। तो हम ये क्या करेंगे कि क्यू एक्स से x की वैल्यू निकाल कर पी एक्स में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हल, क्यू एक्स से x की वैल्यू निकालेंगे हम पहले। क्यू एक्स बराबर दिया गया है x -3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x -3 बराबर 0 और x बराबर 3। तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर 3 आ गया है जो कि हम पी एक्स में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 पी एक्स में रखने पर x बराबर 3 पी एक्स में रखेंगे। पी एक्स दिया गया है p x ये पे हो जाएगा 3। p3 बराबर यहाँ पर x क्यूब 3 का क्यूब -4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 p3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9 और यहाँ पर 4 से गुणा होगा 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6 p3 बराबर प्लस वाले को हम जोड़ लेंगे 27 3 30 और 6 36 प्लस के 36 और माइनस के 36। तो यहाँ पर प्लस के 36 और माइनस के 36 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कर दिया कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाएगा p3 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया है, इसका मतलब है कि क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है क्योंकि हमारे पास शेषफल 0 आ गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है।
इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया है, जो कि हमारे सवाल नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमें क्या कहा गया है कि हमको k का मान निकालना है जबकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हमें क्या करना है कि x माइनस 1 एक इसका गुणनखंड है, तो x माइनस 1 से x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर x माइनस 1 से जब x का मान निकालेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। तो यहाँ पर हमें x का मान इस बहुपद में रखना है। तो यहाँ पर px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो जब हम इसमें मान रखेंगे उससे पहले यहाँ पर हमको px बराबर 0 मान लेंगे और इसके बाद यहाँ से px का मान हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब हम इस समीकरण में x बराबर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस के। जब हम k का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा प्लस के बराबर 0। k का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k बराबर माइनस का 2। और दोस्तों हमारे पास k का मान निकल के आ गया है -2। यही इस सवाल का आंसर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट। आइए दोस्तों देखेंगे सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। तो हमें यहाँ पर k का मान निकालना है। k के मान निकालने के लिए x बराबर 1 हम इस px में रखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है हल px दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। इसके बाद हम देखेंगे k का मान निकालने के लिए हम px बराबर 0 रखेंगे। px बराबर 0 और x का मान दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यहाँ पर रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 बराबर 0। हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर टू एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस kx k1 प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस k गुणे 1 k प्लस रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम k का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर दो बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, रूट 2 भी जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। k बराबर -2 माइनस रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास k का मान निकल के आ गया। इसे हम ऐसे लिख देंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, -2 प्लस रूट 2। तो हमारे पास k का मान निकल के आ गया है -2 प्लस रूट 2। यही हमारा k का मान है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 का दूसरा पार्ट सॉल्व हो जाता है। हम देखेंगे दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट दिया गया है px बराबर kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। यहाँ पर हम निकालेंगे k का मान। k का मान निकालने के लिए हम मानेंगे px बराबर 0। अब हम यहाँ पर px की वैल्यू रखेंगे। px का मान दिया गया है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसमें x का मान यहाँ से रखेंगे x माइनस 1 से। x माइनस 1 बराबर 0 दिया गया है तो हम यहाँ निकाल लेंगे x बराबर 1। x बराबर 1 समीकरण
1 में रखने पर x बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में k 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर k का मान निकाल लेंगे, k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। k बराबर निकालेंगे जब हम k बराबर, तो रूट 2 इधर प्लस का हो जाएगा, रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा -1। तो दोस्तों हमारे पास k का मान निकल कर आ गया है यहाँ पर k बराबर रूट 2 -1, जो कि हमारा सवाल नंबर 3 का तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। आइए दोस्तों देखेंगे सवाल नंबर 3 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या दिया गया है, kx² - 3x + k। तो इसमें हमें k का मान निकालना है। इस बहुपद का गुणनखंड दिया गया है x - 1। तो यहाँ पे हल करेंगे, px बराबर में दिया गया है kx² - 3x + k। तो यहाँ पर हम जब इसको k का मान निकालेंगे तो px बराबर 0 रखेंगे, px बराबर 0, और यहाँ पर px का मान रख देंगे जो कि हमें दिया गया है, px बराबर kx² - 3x + k। तो यहाँ पर रखेंगे kx² - 3x + k बराबर 0। अब यहाँ पर हमें इसका एक गुणनखंड दिया गया है x - 1, उससे हम x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा हमारे पास x बराबर 1। x बराबर 1 समीकरण, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 1 हम इस समीकरण में रखेंगे तो k 1 का स्क्वायर -3 गुणे 1 + k बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा k, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आएगा k -3 + k बराबर 0। हम यहाँ पर देखेंगे k -3 + k बराबर 0। प्लस का k और प्लस का k जुड़ के आ जाएगा हमारे पास 2k -3 बराबर 0। -3 है उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2k बराबर 3। k बराबर जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3/2, k बराबर 3/2। ये हमारे पास k का मान निकल के आ गया है, और हमारा यह सवाल नंबर 3 का चौथा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.4 के 3 सवाल समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 और 5 हमारी अगली वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।